प्यारे दोस्तों, आज का इबरतनाक वाकया देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक झूठी औरत ने अपनी बहू के साथ जो गंदा सलूक किया था, उसके बाद दुनिया में और उसके कब्र के साथ अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि जिसे सुनकर आप गुनाहों से इस्तगफार करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं ईरान के एक छोटे से कस्बे मकेर की एक लड़की के जुबानी। मेरा नाम साजिया है और मेरी सास का नाम शकीला था। जब मैं अपने ससुराल आई तो महज 16 साल की थी। एक नाबालिग लड़की, मेरा शौहर आफ्ताब मुझसे 10 साल बड़ा था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती थीं। ये देखे बगैर कि लड़की की उम्र क्या है, बस शादी करने पर जोर दिया जाता था। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी और ससुराल को लेकर कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी आफ्ताब का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सा डर मेरे दिल में था। ना जाने मेरा शौहर कैसा होगा और ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरा घूंघट झटके से उठाया गया। घबराकर जब मैंने नजरें उठाई तो मेरे सामने मेरी सांस शक्ला बीवी खड़ी थी। माथे पर बल, आंखों में गुस्सा और सर से पांव तक मुझे घूरने के बाद उन्होंने जो बात कही उससे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं तुझे यहाँ ब्याह कर लाई हूं तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं, सबने पहली औलाद बेटा ही पैदा किया है। तेरी बहनें, तेरी भाभियां और बाकी औरतें सबने दो दो हीरे पैदा किए हैं। अब तुझसे भी यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्दी से पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबराते हुए सर झुकाकर उनकी बात सुनती रही, मगर अगले ही पल उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए और वह भी इसी साल चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। अगर तूने मेरी बात मानी और मेरी पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तेरी माँ नहीं बल्कि सास बन जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने मेरा गाल थपथपा या और वहां से चली गई। मुझे लगा था कि मेरी सांस नरम मिजाज और अच्छी तबीयत की मालिक होंगी, लेकिन उनकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गई और मुझे उनसे खौफ आने लगा। मैं यूं ही सहमी हुई बैठी थी कि आफ्ताब कमरे में दा हुआ और आकर मेरे सामने बिस्तर पर सद बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगा और उसका रवैया उसकी माँ से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मेरे दिल में आफ्ताब की मोहब्बत उतरने लगी। आफ्ताब भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना पहाड़ जैसा लगने लगा। अगर सास को खुश रखती तो शौहर नाराज हो जाता और अगर शौहर को वक्त देती तो 100 बातें सुनाती। मैं इन तमाम हालात से मानसिक दबाव का शिकार हो चुकी थी। सुबह से शाम तक मैं घर बम के सारे काम करती और अगर सास के रिश्तेदार आ जाते तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता। रात को आफ्ताब आता तो मेरी थकी हुई सूरत देखकर गुस्से से कहता, अपनी हालत देखो, नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हो। कम से कम अपने आप को संवार कर तो रखा करो, हर वक्त नौकरानी बनी रहती हो। आफ्ताब की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रो रो कर कहने लगी, मैं क्या करूं, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। जिस वक्त आप घर आते हैं उसी वक्त मुझे फुर्सत मिलती है। अम्मा जी भी मेरा हाथ नहीं बटा। मैं अपने शौहर को यह सब कुछ बता ही रही थी कि सास कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वह फौरन हाय हाय करती अंदर दाखिल हो गई और गुस्से में कहने लगी, हाँ, यही दिन देखना रह गया था। मैं तुझे बहुत खानदानी समझती थी, मगर तू तो बहुत चालाक निकली। अभी तुझे आए हुए चंद दिन ही हुए हैं और देख बेटा, कैसे तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। बेटा, मेरे घुटनों में दर्द था। तू जानती है कि मेरी कमर और घुटनों में कितना दर्द होता है। मैंने सोचा था कि एक दिन अगर यह काम कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आखिर को यह घर इसका भी तो है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह तो अपनी सुस्ती में मुझे भी घसीट लाएगी। जब आफ्ताब ने अपनी मां को रोते हुए देखा तो वह मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे, दफा हो जाओ, मेरी नजरों से तुमने मेरी मां को रुला दिया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरे सामने मां की शिकायत की
वह सारी रात मैंने बाहर सहन में रोते हुए गुजारी, मगर न सास ने मुझे कमरे में आने को कहा और ना ही शौहर ने। अगली सुबह तक मेरा वजूद अपश अकड़ चुका था। धीरे धीरे सांस ने आफ्ताब को मेरे खिलाफ भड़का कर और उसे मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। 2 महीने गुजरे तो सास ने एक रोज आफ्ताब के घर आते ही कहा, आफ्ताब, यह क्या माजरा है? शादी को 2 महीने हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। आफ्ताब तो सर झुकाकर बैठ गया, मगर मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और तंज भरे लहजे में कहने लगी, क्या कोई कोई नुक्स तो नहीं है? तुझ में कहीं मैं बांझ बहू तो नहीं ले आई? अभी तक तूने मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? फिर धमकी देते हुए बोली, कल सुबह ही तू डॉक्टर के पास जाएगी और जाकर दवा लेकर आएगी, समझी? गलती से मैंने अपनी सांस के सामने कह दिया, औलाद देना या ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब अल्लाह ने औलाद का आना लिखा होगा तब आ जाएगी, अभी तो शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मेरी इस बात पर सांस ने मेरी छोटी पकड़ ली, बालों से खींचते हुए मुझे अपने सामने करके कहने लगी, तेरी इतनी मजाल जो मेरे सामने जुबान चलाए। तू होती कौन है? यह कहने वाली मुझे अपने बच्चे की औलाद चाहिए, और वह भी मेरे सामने, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे आफ्ताब से तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवाने में। तलाक का नाम सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैं रोने लगी और आफ्ताब से कहने लगी, सरफराज चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे इसरा पर आफ्ताब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तमाम टेस्ट ठीक आए और डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी। कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। सांस बहुत खुश हुई और खुशी खुशी मुझे मिठाई खिलाते हुए बोली, मेरा पोता आने वाला है, मैं पोते की दादी बनने वाली हूँ। मैं भी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मेरी पहली औलाद बेटा ही हो, वरना मेरी सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। सास के कहने पर मैं भी बेटे का तसव्वुर करती थी, मगर जब रात को कुरान पाक की तिलावत करके सोती तो ख्वाब में मुझे एक बेहतरीन हसीन लड़की नजर आती। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे अपनी गोद में लिटा कर लोरी सुना रही होती और उससे प्यार कर रही होती। सुबह मैंने यह ख्वाब हंसते हुए अपने शौहर को सुनाया, मगर उसके चेहरे पर बल पड़ गए। वह कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो? खबरदार, जो अम्मी के सामने बेटी का जिक्र भी किया। तुम जानती हो ना कि अम्मी वैसे ही बेटी के नाम से चिढ़ी हैं। वह सिर्फ और सिर्फ पहली औलाद बेटा देखना चाहती है। बस यह दुआ करो कि बेटा हो जाए, अम्मी खुश हो जाएंगी। मैं चुप सी होकर रह गई। 5 महीने गुजरे तो सास मुझे सीधा डॉक्टर के पास ले गई। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर सांस की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वह फौरन मुस्कुराते हुए कहने लगी, खैर से मेरे 2 पोते एक साथ आने वाले हैं। मगर डॉक्टर ने अगला जुमला कहकर उसकी खुशी को मिट्टी में मिला दिया। डॉक्टर बोली, अम्मी जी, पोते नहीं बल्कि पोतियां, दरअसल आपकी बहू 2 शहजाद को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही सास का चेहरा बिगड़ गया। मैं भी सहम गई, मगर मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा था कि मैं 2 बच्चियों की मां बनने वाली हूं। काश कोई मेरी सांस के दिल से ये बुरे ख्याल निकाल पाता। वह बिल्कुल खामोश हो गई। तबीयत काफी खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कहा कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ये दवाएं जरूर खानी होंगी, ताकि बच्चा सही तरह हो और किसी तरह की पेचीदगी ना हो। मगर मेरी सांस इतनी जालिम निकली कि उसने वह दवा लेकर ही ना दी। कहने लगी, मेरे बेटे के पैसे इतने फालतू नहीं हैं। वह कोई हराम का माल नहीं कमाता जो तुझ पर उड़ा दे। एकदम से उसने मुझसे अपना रवैया बदल लिया और मुझे घर ले आई। घर आते ही उसने बिस्तरों की चादर बदल दी और अपने और आफ्ताब के सारे कपड़े निकालकर ढेर लगा दिया। वॉशिंग मशीन भी अलग कर दी और कहने लगी, यह सारे कपड़े जल्दी से धोकर छत पर सुखा करा। मुझे शाम से पहले यह सारा काम खत्म चाहिए। मेरी तबीयत खराब थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी, मेरे साथ यह जुल्म मत करो। मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरी हालत पर रहम करो। मगर सास को कहाँ रहम आने वाला था। मैं रोते हुए कपड़े धो रही थी, भूखी थी, दिन भर कुछ खाया नहीं था और चक्कर आने लगे थे। सास की नफरत और जुल्म इतनी बढ़ गई थी कि वह बिल्कुल फिरौन बन बैठी थी। मैंने सास की नजरों से बचकर आफ्ताब को फोन मिलाया। फिलहाल उस वक्त नौकरी पर था। 2 बैल के बाद उसने मेरा कॉल उठा लिया। मैं रोते हुए आफ्ताब से कहने लगी, जल्दी से घर आ जाइए अम्मा, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। अभी ये अल्फाज मेरे मुंह में थे कि मेरी सास ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया और कहने लगी,
बेटा, आते हुए दाल सब्जी लेते आना। और फिर खुद ही फोन बंद कर दिया। फिर गुस्से में मोबाइल उठाकर फर्श पर दे मारा। मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक थप्पड़ मेरे गाल पर मारकर कहने लगी, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में, मेरी शिकायत मेरे बेटे से करेगी। जिस तरह खुद मनहूस है वैसी ही बेटियां पैदा करके देने वाली हैं। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुझे ब्याह करना लाती। अब देख, मैं आफ्ताब से कैसे तेरी तलाक करवाती हूँ। गुस्से से मुझे दबोच कर बाहर ले आई और बोली, ये सारे कपड़े छत पर डाल। मैं रोते हुए कहने लगी, मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी। मगर वह गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। जैसे तैसे मैंने कपड़ों को टोकरी में डाला और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुककर मैं सांस लेती और रोती बार बार। अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि काश आज जिंदा होते और मैं उनको अपने साथ होने वाला जुल्म बता सकती। मेरे बचपन में ही मेरे बोली, ये सारे कपड़े छत पर डाल। मैं रोते हुए कहने लगी, मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी। मगर वह गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। जैसे तैसे मैंने कपड़ों को टोकरी में डाला और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुककर मैं सांस लेती और रोती बार बार। अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था कि काश आज जिंदा होते और मैं उनको अपने साथ होने वाला जुल्म बता सकती। मेरे बचपन में ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और वह दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे 3 भाई थे, लेकिन वह भी अपनी बीवियों और बच्चों में इतने मशरूफ थे कि कभी कभी मुझे फोन करके हाल पूछ लेते, वरना उन्हें तो मैं शायद भूल ही चुकी थी। बहनें भी अपने घरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। अगर उन्हें फोन करती तो वह अपने दुख रोने लगती। मैं कांपते हुए छत पर पहुंची। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और पेट में दर्द उठने लगा। मगर फिर भी मैंने कपड़े छत पर सुखाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद आफ्ताब घर में दाखिल हुआ। मेरी सास फौरन सर बांधकर आंगन में चारपाई पर बैठ गई। आफ्ताब ने आकर मेरे बारे में पूछा तो मेरी सांस झूठ बोलते हुए कहने लगी, पता नहीं इस हालत में छत पर क्या करने गई है। मैं तो इस लड़की को मना करती रहती हूँ कि छत पर मत जाया कर, लेकिन जब छत पर जाती है तो पड़ोस की परवीन का लड़का भी वहीं डगमगाने लगता है। पता नहीं दोनों के बीच क्या नैन मटक्का चल रहा होता है। मैं छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक आफ्ताब वहां आ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और घबराहट में अपना दुपट्टा भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। आफ्ताब ने देखा तो सामने पड़ोस का लड़का भी इत्तेफाक से छत पर ही मौजूद था और मुझे देख रहा था। मुझे सब बातों का होश नहीं था। आफ्ताब वहीं से चिल्लाया। मैं मां बनने वाली थी, मगर फिर भी उन्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आया। वहीं छत पर एक कोने में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे सर, कंधों और पीठ पर वह डंडे मार मार कर मुझे नीला नीली कर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि मेरी गलती क्या है। आखिर कितना जुल्म बर्दाश्त करती। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यूं ही छत पर लावारिस की तरह पड़ी थी। मुझे होश में आता देख मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, अगर तू मेरे बच्चों की मां बनने वाली होती ना, तो मैं कब का तुझे तलाक दे चुका होता। तुझ जैसी बदकिरदार लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहने लगी, मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी आपकी अम्मा ने मुझे छत पर जाकर कपड़े सुखाने को कहा था। मेरी खराब तबीयत देखकर आखिरकार आफ्ताब को कुछ रहम आ ही गया। वह मुझे छत से नीचे लेकर आया और अपनी मां से भी उखड़ा उखड़ा करने लगा। जब मेरी सास ने उसे बताया कि मैं बच्चियों की मां बनने वाली हूं, तो आफ्ताब मुस्कुरा उठा। अब उन्हें भी अपनी बेटियों से मोहब्बत होने लगी थी। सिर्फ अपनी मां के डर से वह इजहार नहीं करते, लेकिन अपनी मां के इस जालिमा रवैये पर उसने साफ अल्फाज में कह दिया, लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े होंगे। मैंने ही इन्हें पालना है और यह अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आएंगी। जिसने मुझे बेटियां दी हैं वही बेटा भी देगा। अपने शौहर को यूं बदलते देख मेरे दिल में कुछ सुकून सा उतर आया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर मैंने 2 बच्चियों को जन्म दिया। एक तो सेहतमंद थी,
मगर दूसरी काफी कमजोर थी। मेरी सास ने ना तो कभी मेरी बच्चियों को उठाया और ना ही उन्हें करीब से देखना गवारा किया। उल्टा जिस रोज मैं अस्पताल से अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर पहुंची, मेरी सास आंगन के बीचों बीच सर बांधे ऐसे खड़ी थी जैसे बेटियां नहीं घर में कोई जनाजा दाखिल हो रहा हो। शौहर के सामने तो मेरी सास का रवैया फिर भी थोड़ा बेहतर हो जाता था, लेकिन शौहर के जाते ही वह झोलियां उठाकर मुझे और मेरी बच्चियों को बद्दुआ देती रहती। वह यही कहती, तुम तीनों डायन हो, तुम तीनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुनती रहती। एक रोज मेरी दोनों बच्चियां बेड पर लेटी सो रही थीं और मैं नमाज अदा कर रही थी। तभी सांस की आवाज आई। वह चीख कर कह रही थी, मुझे भूख लगी है, आकर रोटी बनाकर दे दो। मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि मैं नमाज पढ़ रही हूं, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार चिल्लाती रही, यह समझकर कि मैं सो रही हूं। वह साथ में डंडा लेकर कमरे में दाखिल हुई। मेरी दोनों बच्चियां उनकी चीख पुकार से जाग चुकी थीं। सास ने मुझे नमाज पढ़ते देखा तो बजाय बच्चियों को चुप कराने के वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी और डंडा उनकी टांगों पर दे मारा। इतनी जोर से उन्होंने मारा कि उनकी चीखें आज भी याद करती हूं तो मेरे दिल से आह निकलती है। मैं वहीं जान मांस पर बैठकर रोने लगी, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैं उठी तो मेरी बच्चियां नील नील हो चुकी थीं। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आखिर मैं कब तक उनकी उम्र का लिहाज करती? अब तक मैंने उन्हें बड़ी उम्र की औरत समझकर लिहाज किया था कि वह रिश्ते और मुकाम में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मुझे उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से में बाहर निकली और कहने लगी, ये क्या किया आपने? आप इंसान हैं या शैतान? एक बार भी आपको मेरी बच्चियों पर रहम नहीं आया? तुम जैसी औरत तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसी भी क्या नफरत थी कि इंसान अच्छे बुरे की तमीज ही भूल बैठे। इतना कहकर मैं अपनी सांस को गर्दन से पकड़ चुकी थी। मैं नहीं जानती मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, मगर मैंने अपनी सांस को जोर से पीछे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह शायद मेरी बदकिस्मती थी कि आफताब उसी वक्त घर में दाखिल हुआ। घर में दाखिल होते ही उसने यही मंजर देखा कि मैं अपनी सांस को मारकर गिरा रही हूं। वह गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी सांस को तो मौका मिल गया। रोते हुए वह अपने बेटे के सीने से लग गई और फूट फूट कर कहने लगी, देख तेरी बीवी मुझ पर कैसे जुल्म कर रही है। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इसे बहू बनाकर लाई। मैं आफताब को रोते हुए कह रही थी, देखो दोनों बच्चियों को कितने जालिम तरीके से आकर मारा है तुम्हारी माँ ने, मगर बगैर मेरी कोई बात सुने। आफताब मुझे तलाक दे चुका था। तलाक देकर कहने लगा, दफा हो जाओ, इस घर से तुम्हारा अब इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तलाक के लफ्ज सुनते ही मेरा वजूद जैसे ठंडा पड़ चुका था। आफताब से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने अपनी जख्मी बच्चियों को उठाया और रोते हुए आफताब से कहा, एक आखिरी बार इन बच्चियों को देख लो, इनकी टांगे बहुत जख्मी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मगर बगैर मेरी कोई बात सुने आफताब घर से बाहर चला गया। मैं अपनी बच्चियों को लेकर सीधा अस्पताल अल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने अपने भाइयों को फोन कर दिया। कुछ देर बाद ही मेरे भाई वहां पहुंच गए, जिनके सीने से लगकर मैं बताने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे किस तरह तलाक दी, मेरी सास ने मुझ पर बेइंतहा जुल्म किए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। डॉक्टरों ने जब मेरी बच्चियों का मुआयना किया तो कहने लगे कि मेरी वह बेटी जो काफी कमजोर थी, वह टांगों से हमेशा के लिए मजबूर हो चुकी है। वह कभी चल नहीं पाएगी, जबकि दूसरी लड़खड़ाते हुए चलने के काबिल रह गई है। मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जब अपने मायके पहुंची तो तीनों भाभियों ने उदासी के साथ मेरा स्वागत किया। मेरी भाभियां मेरे भाइयों से कहने लगी, अब यह यही रहेगी, इसकी दोनों बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, इनके खर्चे, स्कूल की पढ़ाई, ये सब कौन करेगा? कल को इनकी शादी भी तो करनी होगी। यह सब कुछ आप तीनों भाई कैसे कर पाओगे? अपनी औलाद पालो या अपनी बहन की दो दो लड़कियां। अभी मुझे इस घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मेरी भाभियां इस तरह की बातें कर रही थी। मैं रोने लगी, या अल्लाह, मजबूर इंसान का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने जैसे तैसे करके अपना गुजारा शुरू किया।
10वीं क्लास तक मैं पढ़ी हुई थी, इसलिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर मुझे सिलाई भी आती थी, तो मैंने लोगों के कपड़े सिलसिला खर्च चलाना शुरू कर दिया। अब मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं थी, अपना कमाकर खुद और अपनी बेटियों को खिला रही थी। मगर उसके बावजूद मेरी भाभियां मुझे बातें सुनाया करती थी, क्योंकि मैं तलाकशुदा जो बस थी। हमारे समाज में तलाकशुदा औरत की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे शौहर ने पलट कर ना अपनी बच्चियों की खबर ली, और ना मेरी। कई बार जब मेरे भाई के बच्चे मेरी बच्चियों का मजाक उड़ाते और उन्हें मारते तो मुझे दुख होता, मगर करती भी क्या। यहां से कहीं और जा भी तो नहीं सकती थी। एक रोज मुंह तक यह खबर पहुंची कि मेरी सास ने आफ्ताब की दूसरी शादी करवा दी है, और दूसरी शादी से आफ्ताब को अल्लाह ताला ने एक बेटा भी अता किया है। यह सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। अगर अल्लाह ताला चाहता तो मुझे भी बेटा दे देता, और मैं आज आफ्ताब के साथ शायद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। मगर शायद मेरी किस्मत में यह ठोकरें खाना लिखा था। धीरे धीरे वक्त बीत गया। मैं जमाने की ठोकरें खाकर मजबूत हो गई, मगर वहीं दूसरी तरफ उस मोहल्ले की औरत जो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने यहाँ आती रहती थी, वह मुझे मेरे ससुराल की खबरें जरूर देती थी। एक रोज जब वह हमारे घर आई तो उसने मुझे बताया, आफ्ताब की बीवी तो बड़ी तेज और चालाक औरत है। आफ्ताब की बीवी होते हुए भी वह पड़ोस के लड़कों से कॉल पर बातें करती हैं। मैंने खुद उसे छत पर कई बार लड़कों से आंखें चार करते देखा है। एक रोज ना जाने सास और बहू में किस बात पर झगड़ा हुआ कि बजाय बीवी को समझाने के आफ्ताब अपनी मां पर ही चिल्लाने लगा। पिछले एक हफ्ते से आफ्ताब अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल जा चुका है, और उसकी मां अकेली घर में रह रही हैं। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मेरी सास का यही मकाफत अमल है जो गंदे इल्जाम उसने मुझ पर लगाए थे, वह सब दूसरी बहू के लिए सच हो गए। ना सिर्फ इतना, बल्कि जिस बेटे की खातिर वह जीती मरती थी, वही बेटा उसे छोड़कर चला गया। मेरी सास अपने ही बेटे के हाथों जलील हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी सास का इंतकाल हो गया। शकीला बीवी को मरे हुए 7 दिन गुजर चुके थे, मगर किसी को खबर नहीं थी। पूरे मोहल्ले में बेहद गंदी बदबू फैलने लगी, इतनी गंदी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। सफाई कर्मियों को पैसे देकर की नालियों की सफाई करवाई गई, मगर बदबू कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी कोई शकीला बीवी के घर के करीब से गुजरता तो बदबू बर्दाश्त के बाहर हो जाती। आखिरकार मोहल्ले वालों ने आफ्ताब को फोन किया। जब घर खोलकर देखा गया तो अंदर शकीला बीवी मरी पड़ी थी। सुनने में आया कि उसे मरे हुए 6-7 दिन हो चुके थे। कमरे के फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी, और जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। चेहरे और आंखों को कीड़े खा रहे थे, और जिस्म का गोश्त बाहर निकल आया था। यह मंजर बड़ा ही डरावना था। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया गया कि शकीला बीवी का इंतकाल हो चुका है। लोग जमा होने लगे, लेकिन मयत इतनी खराब हालत में थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। जो भी मयत के पास जाता उसे उल्टियां आने लगती। हालत ऐसी थी कि लोग जनाजे में भी शिरकत नहीं कर रहे थे, और जो हुए वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। जब शकीला बीवी को कब्र में उतारा गया तो अभी आफ्ताब और जुबैर कब्र में मौजूद ही थे। एक ही अचानक कब्र में आग भड़क उठी। आफ्ताब और जुबैर बाहर निकल आए। लोग डर कर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। इससे पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। हर कोई कहने लगा कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया है। आफ्ताब भी घबराया हुआ था। जब उसने आगे बढ़कर अपनी मां का हाल देखा तो वह बेहोश हो गया। कफन खुल चुका था। शकीला बीवी का पेट फट चुका था, और एक बड़ा सा काला सांप उसके पेट से निकलकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। लोग पहले तो घबरा गए, मगर फिर जल्दबाजी में कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया गया। शकीला बीवी ने मेरे और मेरी बच्चियों के साथ जो कुछ किया था वह किसी से छुपा नहीं था। लोग कब्रिस्तान में ही बात करने लगे कि इस औरत पर अपनी बहू पर जुल्म करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ है। आफ्ताब ने जब यह सब सुना और अपनी मां का हाल देखा तो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। वह मेरे और मेरी बच्चियों के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि जो कुछ उसकी मां के साथ हुआ वह उसके साथ भी ना हो। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, और वह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। शकीला बीवी ने जो कुछ किया
उसकी सजा उसे दुनिया में भी मिली, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने शकीला बीवी को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना डाला। उसके बाद आफ्ताब ने हर महीने मुझे और मेरी बच्चियों को खर्चा भेजना शुरू कर दिया। ना सिर्फ यह, बल्कि उसने अपना घर भी मेरे और मेरी बच्चियों के नाम कर दिया। आफ्ताब की दूसरी बीवी उसे छोड़कर चली गई और वह खुद भी अजीब और गरीब बीमारी में मुब्तला हो गया। उसे कलकल की बीमारी हो गई थी। उसे इतनी कलकल होती थी कि वह अपने नाखूनों से अपना गोश्त तक नोच डालता था। यह बीमारी उसके लिए जानलेवा साबित हो गई थी, मगर उसकी पहली बीवी की नेक दिली और दुआओं ने आफ्ताब की जान बचा ली। वह फिर से धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर से निकाह कर साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दे जो बिना किसी तहकीक के लोगों पर इल्जामात लगाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आपकी माँ हो या बीवी, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। बदले की आग बहुत जालिम होती है। अल्लाह पाक हर किसी की बेटियों के नसीब अच्छे करें और जो इस तरह के हालात से गुजर रही हैं उनकी जिंदगी आसान कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।